हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। पहले वीडियो में बताया था गुणनखंड कर रहे थे यहाँ से एक्स ब्रैकेट वाले गुणनखंड किए थे हमने, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई ब्रैकेट एक्स प्लस वन। आज हम सीखेंगे समीकरण वाले गुणनखंड। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। इसमें एक बात होती है, हमारे बीच वाला है, ये बीच वाला है 10x है, यहाँ पर कितना है हमारा 25 है, ये 10 है, ये 25 है। अब 25 के ऐसे फैक्टर करो कि इतना आ जाए, 10 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 25 की टेबल पढ़ेंगे। मान लो 25 टेबल पढ़ो। 5 गुणा 5 हमारा 25 होता है। 5 गुणा 5 25 होता है। अब इनको जोड़ने पर कितना है हमारा 10 आए, बराबर हमारा 25 हो जाए। मतलब इनको जो प्लस करने पर हमारा जो गुणा चिन्ह लगा है यहाँ पर प्लस हो जाए। जो प्लस करने पर 25 का प्रथम 25 जो गुणा है उनका योग जो हो वो 10 हो जाए। ठीक है, देखो क्या करेंगे। सबसे पहले 25 को ऐसे रखेंगे। अब यहाँ से गुणनखंड सीधा सही है। अब देखो एक्स बराबर निशान लगाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर जो है हमारा बिल्कुल सेम रहेगा ऐसे ही। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाया। अब देखो इसके 25 के फैक्टर करो, 5 हम 25, 5 गुणा 5, 5 प्लस 5। हमने क्या करता यहाँ पर गुणा मतलब 25 होता तो 5 प्लस 5 इनका योग करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। भार हमारा क्या है, एक्स का एक्स लगा दिया, प्लस 25 के 25 लिख दिए, 25 के 25 लिख दिया। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा बिल्कुल ऐसे ही, प्लस इस एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे ना, बताया जब ब्रैकेट के अंदर हो एक्स प्लस 1 तो एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई इसकी होगी, फिर इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जा एक्स, इस तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स जो है बाहर, इसके साथ क्या है हमारा 5x प्लस, फिर हमारा है 5x प्लस 25 का ऐसे। अब देखो, अब ये पूरा एक समीकरण है, इसमें दो पद ले लें, एक पद इसको मान लो, एक पद इसको मान लो। अब इनमें दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, वो बाहर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस वाले में कॉमन लेंगे, क्या लेंगे हम, इन दोनों में देखो x कॉमन मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है, इसमें x स्क्वायर है तो एक x कॉमन ले लेंगे, एक x बच जाएगा। यहाँ पर x मिलना है पूरा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, एक घात कम कर देंगे, क्या बचा हमारा x प्लस, यहाँ से x चला कितना बचा 5, एक मिनट होगी, प्लस का निशान लगाएंगे, बीच में प्लस का लगा। इसमें तो काउंट क्या मिला, इसमें काउंट क्या मिला 25, 5 एकम 5 पचम 25, कितने काम होगा, काउंट होगा 5। तो हम 5 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ क्या बचा हमारा x प्लस पचम 25 5। अब देखो ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी होगी, इन दोनों ब्रैकेट में से हम एक नीचे उतार लेंगे। सबसे पहले x प्लस 5, इन दोनों में से एक ब्रैकेट हमने लिख लीजिए ब्रैकेट। दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा ब्रैकेट हमारी है x प्लस 5, हमारा आंसर हो गया। अब देखो गलत वाले से करेंगे। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 4 के फैक्टर ऐसे करो कि जोड़ने पर आ जाए 2, 4 एकम भी 4 होता है, 4 गुणा 1 एक फैक्टर हो गया, 2 गुणा 2 एक फैक्टर हो गया। दो फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन पहले वाले में 4 और 1 5 हो जाएंगे, गलत हो गया। दूसरा 2 2 4, हमें 4 ही जरूरत है। देखो सबसे पहले बराबर निशान लगाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस का 4 ऐसे ही। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4। अब तो क्या करें, सबसे पहले हमारा बराबर निशान लिमिट डाल दो, उतार लेना, बराबर का निशान लगा दिया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि गुणा होगी 2x प्लस का, अब इसके साथ होगी 2x प्लस
4 ऐसे ही। अब देखो दो पद बन गए, इन दो पदों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, x कॉमन मिल रहा है, x हमने बाहर ले लिया बराबर निशान लगा के, तो क्या हो गया हमारा x प्लस 2। और इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, प्लस का निशान लगाएंगे, इसमें कॉमन मिल रहा है 2, तो हमारा क्या बचेगा x प्लस 2 एकम 2। अब इस दोनों में से एक ब्रैकेट डाल लेंगे बाहर, x प्लस 2, और दूसरी हमारी दूसरी ब्रैकेट ये बन जाएगी x प्लस 2। ये आंसर हमारा होगा। इसी तरह का सवाल आएंगे, देखो सवाल क्या है, 16 है, 16 की ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर आए 8। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16 होते हैं। क्या जोड़ने पर 16, जोड़ने पर 8 आ रहा है, 8 दो 10 हो जाएगा, लेकिन 10 हो गया। तो कैसे फैक्टर करेंगे हम इसको, हम इसका फैक्टर करेंगे यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 16 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 8 आए, तो 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 4 चौक 16, 4 4 जा 16 आगे हमारा। तो ये वाला फैक्टर हम ले लेंगे, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर यूं रखेंगे प्लस, समझो अब 8 है इसके करेंगे 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई इंटू एक्स बाहर प्लस 16। क्या मतलब है एक्स स्क्वायर और 16 के फैक्टर तो 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 16। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बराबर खाना लगाया, यहाँ एक्स स्क्वायर यूं रखा प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16, एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4x प्लस 16। तो फिर यहाँ देखो x, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे, वही करेंगे नहीं, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 बचा एक ब्रैकेट में, फिर इधर कॉमन ले लिया 4, यहाँ बचा हमारा x प्लस 4। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट में इन दोनों ब्रैकेट में से एक कॉमन मिल रही है, तो क्या हो रहा है x प्लस 4 एक बार, दूसरा x प्लस 4 एक बार। सवाल देखेंगे, ये सवाल है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, यानी का 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इस वाले की इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा हटके सवाल है, क्या करेंगे इस वाले सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 दूनी 20, तो अपने ध्यान रखो यहाँ पर 20 आ गया, 20 आ गया, 20 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर आए 9, तो 20 के फैक्टर करो ऐसे कर लो, 5 गुणा 5 एक फैक्टर ये हुआ है, तो गुणा दूसरा फैक्टर हो गया हमारा 10 गुणा 2, 20 गुणा 1, 5 गुणा 4, सब 20 हो रहे हैं, 25 हो गया, गलत हो गया। जैसे फैक्टर देखो कितना हो रहा है, 20 के फैक्टर देखो 10 गुणा 2, 10 दूनी 20 होता है, 20 एकम 20 होता है, 5 चौक 20 होता है। कितने फैक्टर हो गए इसके, 3 फैक्टर हो गए। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें 9 यहां पर आ जाए, 9 आ जाए, तो सबसे पहले 10 और 2 गलत हो गया, 12 हो गया, 20 और 1 21 हो गलत हो गया, 5 और 4 9। हमें कौन सा वाला लेंगे, ये वाला फैक्टर ले लेंगे। तो क्या हो गया हमारा 2x स्क्वायर हमारा यूं का यूं ही प्लस कितना हमारा 5 गुणा 4 इंटू एक्स, अब प्लस का 10 हमारा ऐसे। अब यहाँ 20 नहीं लिखना, 20 अपने दिमाग में रखना, सिर्फ 20, 10 दूनी 20 हमें दिमाग में रखना है, लिखना नहीं तो लिखने के लिए बता, समझाने के लिए लिखा था यहाँ पर। अब अगला क्या होगा, देखो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर यूं ही प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करने क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4x प्लस 10 हो गया 10। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 10, देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, यहां पर कॉमन मिल रहा है हमारा x, तो यहां ले लेंगे बाहर x, अंदर क्या बचा हमारा 2 और एक x बाहर होगा तो क्या होगा 1x, तो हमें 1x लेंगे 2x हो गया, प्लस यहां पर x चला गया बाहर तो क्या बचेगा 5, प्लस
यहाँ क्या बचा, यहाँ दोनों में क्या कॉमन मिला, यहाँ दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पर 4x है प्लस यहाँ 10 है। अब जो है कॉमन क्या मिल रहा है, एक ऐसा टेबल पढ़ो कि दोनों आता हो, जैसे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इन दोनों में दो कॉमन मिले। जैसे मान लो लासा निकालते हैं हम 10 और 10, इसका एचसीएम निकालो, एलसीएम तो इनका निकल जाएगा नीचे तक, लेकिन एचसीएम निकालो, एचसीएम सिर्फ एक ही काम मिलती है, क्या काम मिलेगा हमारा 2, यहाँ पर हो गया हमारा 2, यहाँ पर हमारा हो गया 5, तो इसका नहीं निकलता इससे आगे, एलसीएम तो और निकले आगे, लेकिन एचसीएम हमारा इतना ही निकलता है। तो क्या कॉमन मिल रहा है हमें, 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 कॉमन ले लिए, बाहर हमारा हो गया 2x प्लस 10। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में ब्रैकेट पूरी कॉमन मिल रही, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x प्लस 5, एक ब्रैकेट कॉमन मिल गई। अब दूसरी ब्रैकेट क्या है, दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2, ये वाला x प्लस 2, इस तरह का लगेगा ये।